नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगा है, इसको करते हैं तो ये आएगा 50। 50 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 700। 5 तिया 15, इंजू डेट 5 आना चाहिए, सब में ही 5 है। तो 5 चौको 20 और 1 21, तो आ जाएगा 5 1 15 लास्ट में तक रहा है, एक ख़त्म। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 3 अलग अलग संख्याओं को लघुत्तम समवर्तक 120 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या महत्तम समवर्तक नहीं होती। एक बात बताओ, देखो एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ शामिल होता है कि नहीं। तो देखो 40 की टेबल में भी 120 आ सकता है, सर ये मेरा आंसर हो सकता है। 20 के में आ सकता है, 16 के में नहीं आ सकता, ये मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोले यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 8 है, 3 का प्रॉफिट 5 पर, यानी 60%। आगे सवाल देखेंगे। मतलब एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर की चाल से तय करता है। शेष दूरी 40% 8 किलोमीटर से तय करता है। अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखो दोस्त, यानी मेरे बट्टे में आंसर आने वाला, एक काम करते हैं, इनका मल्टीपल मेरा आंसर मान लेते हैं। 45 अट्ठे कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। अब बोला है कि 360 का आधा भाग यानी 180 भाग 45 से करेगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो उससे इसको, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 4 घंटे से लग जाएंगे। और बचा अब 180 बची, 180 चल चुका है, तो 180 का 2/3 ही 40% कितना होता है, 2/5 भाग होता है। तो 2/5 भाग कितने से, 4 से चलता है। तो देखो 2 से काटूंगा तो 4 से, 4 से काटूंगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 से काटूंगा 5 9 45, तो 9 घंटे यहाँ लग जाएंगे। अब देखो 180 का चल चुका है, अब 180 को 2/3 चल चुका है, तो बचा कितना, 3/5 बचा चुका है। अब इसको चलना है 24 किलोमीटर के भाग से, 3 से बटे 8 बार, तो 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और 5 से काटूंगा 5 9 45, और 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 4.5। कितना जाएगा, 4.5, है ना दोस्त। अब औसत चाल पूछी तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी भैया, 360। कुल समय निकालो, 9 4 13 4 17.5, कितना आ गया, 17.5। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 5 से काट लो, 5 तिया 15, 55 25, 5 से इसको काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, और जीरो का जीरो। ठीक है, यही सही करना, 5 7 35, 5 दूनी 10, सही कर रहा हूँ ना यार। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, नहीं 25 है ना, सॉरी ये 5 है। तो 5 7 35, और 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 2 बचे 5 को 20, और 55 और 5 को 20, जो जो ही तो बचेंगे, तो 140/7, 144/7 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि सी अकेले किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लगाए गए समय में आधे समय में कर सकता है। देखो मान के लिए चलते हैं, सी और डी की बात करूँ तो डी और सी का समय कितना है। मान चलता हूँ अगर सी 2 समय लेता है, सी 2 समय लेता है, तो डी आधा समय लेगा 1। ये आ गया टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है। तो यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 1:2। मतलब ये दोनों मिलकर 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, एक सी की क्षमता 1 है और 50 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल का काम कितना हो गया, 50। और 50 का कितना करना है, 3/10, यानी कितना, 15 काम। और 15 काम मिलकर करना है, दोनों की क्षमता कितनी है, 3। 3 से करेंगे कितना आएगा, 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर 25 संख्याओं का औसत 150 है, इसमें से एक संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है। नई संख्या क्या है। अब देखो जो नई संख्या आई है वो 150 तो लेके आई होगी, क्योंकि बढ़ रहा है। देखो 150 औसत तो लेके आई होगी, प्लस एक्स्ट्रा कितना लेके आई, औसत कितना बढ़ा, 10। कितने बढ़ा है ये, 25 संख्या पहले थी, 26 पे बढ़ा है, तो औसत तो सब पे बढ़ता है। तो यानी 26 पे 10 बढ़ा तो 260 ये बढ़ गया, है ना। और एक ही संख्या थी तो बस जोड़ दो, 0 6 5 11, 3 2 2 1 3 1, 410। ये नई संख्या कितनी रही, 410। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला ABC के बीच 7400 ABC के बीच में, ABC क्या बोल रहा हूँ मैं, 7400 को ABC के बीच में क्रमशः 9 12 16 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा बताओ। देखो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है और ये नहीं है, 2 को करना पड़ेगा। तो 36 और 12 16 और 12 कितना होता है, 28, 28 और 9 कितना होता है, 37। 37 का दोगुना लिखा है, 37 दूनी 74, तो 12 का दोगुना होगा 24। खत्म हो गया सवाल। आइए, बोला गया 28 परिक्षेपण का औसत 53 है। 11 परिक्षेपण का औसत कितना है, 54। 18 का कितना है, 52.5। 11वें परीक्षण का मान बताओ। अब देखो जो कम होगा उसे ज़्यादा करना पड़ेगा, जो ज़्यादा है उसे कम करना पड़ेगा। एवरेज का मतलब सबको बराबर बांटना होता है, इतना आपको पता होगा। तो ये बताओ 11 परीक्षण का औसत कितना है, 54। औसत से कितना कम है, एक कम है कितने पर, एक कम है 11 पर। तो 11 पे, सॉरी 1 पे औसत में 1 कम है,
तो ये 11 पे कितना कम हो जाएगा, माइनस का 11, ठीक है, ज़्यादा है ना, सॉरी, तो ज़्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, ये ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, कम करना पड़ेगा, क्योंकि औसत को बराबर करना है। और 18 पर अच्छे बढ़ के कितना है, 0.5, तो 52.5 कितना कम है औसत से, 0.5 कम है, तो 18 पे कितना कितना कम है, तो ज़्यादा तो 9 बढ़ाना पड़ेगा भैया, 0.5 कम है 18 पर, तो सॉरी 0.5 कम है 1 पर, तो 18 पे कितना होगा, 9 ही तो कम होगा, यानी कुल मिला के मुझे 2 घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और 1 की बात कर रहा है तो औसत से क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो औसत में 2 घटाएंगे तो कुल मिला के कितना आएगा आंसर, औसत में 2 घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, 18 और 11 कितना हो रहा है, 29 हो रहा है ना। अच्छा ज़्यादा है, सॉरी, जब ज़्यादा होता है ना तो जो कम होता है, ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा करेंगे, जो कम होता है उसे कम करेंगे, यानी कुल मिला के औसत में 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 55 मेरा आंसर आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, हो जाता है यार कई बार, इग्नोर कर देना इसको। लाए 10 और 15 की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य की छूट बताइए। 10 15 25, 25 और आएगा 1.5, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 23.5, खत्म सवाल। आगे देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, उनका गुणनफल कितना है, 33 75, दोनों संख्याओं का योग बताओ। अब देखो गुणनफल करेंगे तो 3x और 5x मान लेंगे, तो 5 दिए 15x, ये 15x स्क्वायर आ जाएगा, और मुझे पता है 33 75 15 क्यों होता है, तो यानी ये जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 225, भैया 15 से काटोगे इसको तो 225 आएगी, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, दोनों संख्या का योग कितना होगा, 5 और 3 8, 15 8 120, सवाल का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे आजा भाई, अगर मोहन और रोहन 3300 रुपये में काम किया, मोहन अकेले इस काम को 10 दिनों में कर सकता है, और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर कितना है। देखो एलसीएम मान लो, डायरेक्ट काम मान लो 60, तो मोहन का आ गया 6, यानी सोहन का आ गया 5, और इन दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 11, 11 की वैल्यू कितनी है 33, एक का डिफरेंस कितना है 3, 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 300, एक का डिफरेंस ही तो निकालना है भाई, 6 5 11 की वैल्यू कितनी है 3300, का एक की वैल्यू निकालोगे 300, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो पूछा है, डिफरेंस भी एक है तो एक की वैल्यू 300, सवाल खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, साधारण ब्याज पर दो वर्ष में धनराशि कितनी हो रही है 120, 3 वर्ष में कितनी हो रही है 1380, साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर लगता है, तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है 60, 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा 120, अगर 120 2 वर्ष में बढ़ा होगा तो यानी ये धनराशि कितनी रही होगी 1200 रही होगी, और एक वर्ष का ब्याज मुझे रेट निकालना है, तो एक वर्ष का ब्याज बड़ा 100 कर दो, दो जीरो खत्म, 12 से 12 पंचे 60 आ गया 5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 24 36 का लघुत्तम सामर्थ्य कितना होता है 36। देखो जब भी एलसीएम निकालना हो बड़े वाली संख्या को पकड़ो और इसका मल्टीपल करते रहो जब तक ये तीनों संख्या इसको ना काटिए, बाकी की संख्या इसको ना काट दें। 36 को 18 तो काट देगा लेकिन 24 नहीं काट पाएगा, तो अगला 36 का अगला मल्टीपल क्या होता है 72, 72 को 36 तो काटेगा, 24 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, 72 मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक मतलब 140, वह इस पर कुछ छूट देता है 10% का लाभ कमाता है। 100 पर 10% का लाभ मतलब 110 की बेची होगी, तो छूट कितने की दी 30 पर, पूछा क्या छूट प्रतिशत निकालो, तो 30 की छूट 140 पर गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 2 से काट लो 5 बार, 2 से काट दो 7 बार, 150, 150 बटे 7, 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7, 21 पॉइंट पर जो परसेंट मेरा आंसर आ जाएगा। छोड़ो यार, बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना इतना है, वस्तु पर छूट प्रतिशत निकालो, रेशियो बना लो इनका दोनों का। अब देख लो कितना आ रहा है, तो 45 तो जो रहेगा 4 ही 49 की छूट कितने पे दी होगी 245 पे, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती गुणा 100। देखो आंसर पॉइंट में नहीं है तो कट रहा है, देखो 49 देख के 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 1 की 7 5 35 कट गया। लो 1/5 देख के एक ही सवाल आता है कि वो है 20%। ठीक है, बोला एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बताओ। तो देखो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना 105 10.5 बटे कुछ नहीं 10.5, और गुणा कितना 24, यहाँ से देखो पॉइंट हटाऊंगा नीचे जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे आएगा 10, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 21 बढ़ जाएगा ये, फिर ये भी 2 से 5 दूनी 10 और ये भी 21 बढ़ जाएगा, 7 से काटूंगा 3 बार और 3 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है ना, अब बचा कितना भाई, अब 2 से काटूंगा कितनी बार 2 दूनी
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा फिर 6 बार। यूनिट डेट चेक कर लो एक बार, सबके अलग अलग है तो यूनिट डेट से आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 छक 12, यूनिट डेट आ रहा है 2, एक ही सवाल का यूनिट डेट 2 है, खत्म मेरा सवाल। ठीक है भाई। बोला गया है A2 से 19 गुना अधिक है। वो अधिक का मतलब समझ रहे हो कि अगर A1 A2 अगर 1 है तो ये 19 अधिक मतलब ये 20 होगा। तो बोला A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 19, कितने से 20, 19/20 क्या होता है 95% होता है। सवाल पढ़े होंगे ना यार। बोला दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 47 उनका योग 188 है, दोनों संख्या क्या है। करने से पहले एक बार वो चेक कर लो क्या ऑप्शन। देखो इन दोनों का योग कितना होगा 128 होना चाहिए अगर वन संख्या होंगी तो 47, एक तो पहले 47 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों संख्या, क्योंकि महत्तम समवर्तक मल्टीपल होगा इनका। तो देख 47 का मल्टीपल, ये तो मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, 51 47 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6, योग कितना हो रहा है यूनिट डेट्स का 6 आ रहा है, लेकिन 8 आना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं है। 7 और 1 8, ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन चेक करूँगा अगला वाला। 8 और 1 9, ये कितना हो रहा है 8 और 1 9 हो रहा है, बस ये मेरा आंसर हो गया। करने की जरूरत क्या है, ऑप्शन को देख लिया करो एक बार, है ना। ऑप्शन से सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। ये सवाल देखो, जैसे सवाल है, एक मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर वार्षिक ऋण पर दी जाती है। एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 है और 2 वर्ष में 1322.5 है। मूलधन कितना है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देख लेते तो ये सवाल मुश्किल से 5 सेकंड का था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कुछ धनराशि दी होगी, उसमें ब्याज जुड़ेगा तो वो राशि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सर बिल्कुल सही बात है। तो ये राशि मेरे पास बढ़ी हुई है कि एक वर्ष में इतना मिल रहा है, 2 वर्ष में इतना मिल रहा है, तो यानी राशि मेरी 1000 से, इससे 1150 से तो कम ही रही होगी। देखो सारे ऑप्शन, ये 1450 ज़्यादा हो गया, 1650 ज़्यादा हो गया, 1750 ज़्यादा हो गया, एक ही संख्या है जो 1100 कम है, बस ये मेरा आंसर हो गया, सवाल खत्म। अब बोला है कि एल की आय एम की आय तो 10% अधिक है। मान लो ये एल है, ये एम है, 10% अधिक मतलब 13। बोला एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, तो एन की आय से एल की आय 20% अधिक मतलब 5 से एक अधिक 6 होगी। रेशियो बना लो तीनों का, ये ले लो 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो 13 6 78, 10 6 60, 50 काट लो इसको, तो ये आ जाएगा कितना 2 3 6, 2 9 में 18, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 25। रेशियो बना लिया तीनों का मैंने। अब बोला है कि एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एन की कितनी कम है भैया 14, कितने से 39 से, गुणा करेंगे 100। कट रहा है क्या कुछ नहीं कट रहा है, तो 14 140 आ गया, 140 हटे 39, 1400 आ जाएगा सॉरी ऊपर। तो 39 से मैं काटूंगा, देखो 3 बार जाएगा 39, दिया है कितना होता है 17, 4 बार नहीं जा पाएगा, तो कितना जाएगा 3 बार 117 जी आ गया। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। कितना बचेगा 30 बचेगा, तो ये आ गया 230। तो देखो 9 बार तो जाने से रहा, 2 बार मेरा आंसर आएगा नहीं, 6 बार मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सवाल खत्म हो गया। ठीक है दोस्त, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।